एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे अपने ही मस्त आराम से खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी उशीदा उठता है और कैलेंडर के पास जाता है और तब बोलता है ओ हाँ ये तो आज ही है। और उसके बाद उशीदा सभी बच्चों को अपने पास बुलाता है और तभी अपने हाथ फैलाता है और उन सब बच्चों में से बस कतारो आता है और उसके हाथ में हाथ रख देता है। और उसके बाद उशीदा बोलता है मेरे को तुम्हारा हाथ नहीं चाहिए। और तब उशीदा बोलता है अगर तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए या फिर रू चैंग के लिए कुछ भेजा है तो अभी के अभी दे दो। फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ। यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो बात कर रही होती है और वो लोग बात कर रही होती है एक दूसरे से कि तुम आज ऐसा इतना खास दिन कैसे भूल सकती हो। और मुझे फिर एक लड़की कहती है मैं नहीं बताऊंगी। और उसके बाद वो एक दूसरे से ऐसे सीक्रेटली बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि तुम किस, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं एक बोलता है कितनी खराब बात है, हमारे स्कूल वालों ने वैलेंटाइंस के दिन एक चॉकलेट देना भी मना कर रखा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है लेकिन वो हमें चेक थोड़ी करने आ रहे हैं। और उसके बाद तीसरा लड़का बोलता है मेरे ख्याल से बहुत से लड़कों को मिलने वाली है। अभी वो काशिमा को बुलाते हैं और वो लोग काशिमा से पूछते हैं क्या किसी लड़की ने तुम्हें चॉकलेट दी। और काशिमा बोलता है नहीं क्यों। और एक बंदा उसके ऊपर ही चढ़ जाता है, कहता है इशिमारू सैन ने भी नहीं दी ना। और तभी एक लड़की खुश हो रही होती है कि काशिमा को भी किसी ने चॉकलेट नहीं दी, क्या पता शायद कामितानी को दी हो। और काशिमा एकदम से देखता है कि कामितानी को एक लड़की चॉकलेट दे रही है, लेकिन कामितानी उसे मना कर देता है, कहता है मेरे को इस चीज से नफरत है। और वो लड़की वहाँ से रोते रोते चले जाती है। और जो काशिमा से बात कर रहा था वो बंदा कहता है पागल है क्या। और कहते हैं अगर तेरे को नहीं चाहिए थी तो मेरे को दे देता। उसके बाद लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की कहती है शोर मचाने वाले लड़कों को तो सुनो। उसके बाद दूसरी लड़की कहती है हमारी क्लास में जितने भी लड़के सारे के सारे बेवकूफ हैं। उसके बाद लड़कियां एक लड़के के बारे में बात करने लग जाते हैं कि वो स्मार्ट है, कितना अच्छा है। लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा ही तारीफें करने लग जाती हैं। उसके बाद काशिमा सोचता है ये तो इनोमाता सैन की क्लास है ना, मुझे लगता है वो इनकी गर्दन तोड़ देगी अगर इन्होंने नहीं माना रूल्स। उसके बाद हमें यागी कुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होता है। उसके लिए बहुत सारी लड़कियां गिफ्ट लाई होती है। वहाँ पे नाजी कुन नाम का भी एक लड़का होता है जो कि वो भी फेमस होता है। इनोमाता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि लड़कियां बस नाजी कुन और यागी कुन कर रही होती है, बस एक दूसरे को चॉकलेट बांट रही होती है। तभी इनोमाता को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है अगर तुम स्कूल के नियम नहीं मान सकते तो निकल जाओ यहाँ से, तुम हमें परेशान कर रही हो। लड़कियां भी गुस्सा हो जाती हैं। उसके बाद वो लड़कियां यागी कुन से माफी मांगने लगती हैं। यागी कुन कहते हैं मेरे को ये कैंपस के बाहर दे देना। उसके बाद यागी कुन इनोमाता के पास जाता है और उससे पूछता है तुम पहले डे केयर में बेबी सीटर की मदद कर रही थी। और तब इनोमाता कहती है हाँ मुझे टीचर ने कहा। यागी कुन जो होता है वो भी ये मांग रखता है कि उसे बेबी सीटर बनना है, बोलता है कि उसे भी क्लब ज्वाइन करना है। और तभी इनोमाता गुस्सा हो जाती है और कहती है जाओ उनसे खुद पूछ लो। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो इनोमाता होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में जा रही होती है और कहती है मैं जहाँ पे भी जाती हूँ सबका मजा खराब हो जाता है, बस अपने आप को भूला भरा कह रही होती है। और वो क्लब इसलिए ज्वाइन नहीं करती थी क्योंकि उसे डर लगता है कि बच्चे उसे नफरत करने लगेंगे। और उसके बाद सीन जो है वो शिफ्ट होता है जहाँ पे यागी कुन जो है आया होता है बेबी सीटर क्लब ज्वाइन करने के लिए और वो इस बारे में काशिमा से बात कर रहा होता है। क्योंकि बेबी सीटर क्लब को कोई ज्वाइन करना चाहता है, इस बात को सुनकर काशिमा चौंक जाता है और उशीदा को उठाने लग जाता है। उसके बाद काशिमा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो क्लास सी से सारे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरे छोटा भाई कतारो है, ये ताकाकुन है यानी कि कामितानी का भाई, और ये दो जुड़वा है ताकुमा कुन और काजुमा। और छोटे बच्चे का नाम है मिडोरी चैन और जो सो रहा है वो है उशीदा जो कि दोपहर में इनकी देखभाल करता है। उसके बाद यागी जो होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं यागी ताउमा क्लास ए से। और तब काशिमा कहता है अच्छा तो वो तुम हो जिसके बारे में लड़कियां इतनी बात करती हैं। उसके बाद यागी कुन जो होता है वो सबकी तारीफ करने लग जाता है कि वो बोलता है जैसे किरण चंद कितनी अच्छी चुटिया है इसकी, और वो बोलते हैं मेरी मम्मी ने बनाई है। सबके बारे में वो तारीफ करता है जिसे सभी बच्चों को सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे उससे खुश होते हैं। काशिमा मन में सोचता है इसने इन लोगों से बहुत जल्दी दोस्ती कर ली। अभी जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है यहाँ पे हमें यहाँ पे जो इनुमाता है वो लाइब्रेरी में होती है। यहाँ पे दो लड़के बात कर रहे होते हैं। जो यागी कुन है वो झूठ कह रहा था कि वो बच्चों से प्यार करता है और एक बार तो मैंने उसे देखा भी है बच्चों के साथ जब वो उन बच्चों की आंखें पकड़कर उनको घूर रहा था, लगता है बहुत खतरनाक बंदा है। उसके बाद सीन जो है वो शिफ्ट होता है जो वो कटारो के बारे में बता रहा होता है और वहीं पे इनुमाता जो है वो भागते हुए क्लब की तरफ आ रही होती है बेबी सीटर वाले। और दूसरे सीन में यागी कुन कहता है कि तुम काफी गोलमोल हो उसे। और उसके बाद हमें खून दिखाया जाता है, जो हमें पता चलता है कि ये तो एक नोज ब्लड है। तभी पीछे से एक आवाज आती है मैं सही था, तुम ये ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो मैं। और तब वो लोग नेजी कुन से पूछते हैं क्या तुम यागी कुन के दोस्त हो। और वो बंदा अपने बारे में बताता है मैं हूँ नेजी कुन जो कि एक क्लास से है। उसके बाद काशिमा कहता है अच्छा तो तुम हो दूसरे बॉय। और तब यागी कुन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो चुकी जी, वाह एक दूसरे के निकनेम्स। और तब नेजी कुन कहता है मैं यहाँ पे तुम्हें देखने आया हूँ, सच कहूँ तो तुम बेबी सीटर की तरह बच्चों को प्यार नहीं करते हो बल्कि किसी अलग तरीके से करते हो। तब काशिमा सभी बच्चों को साइड में ले जा देता है, तुम लोग भी समझ गए होंगे। तब यागी कुन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो कहता है मैंने बस वैलेंटाइंस की ज्यादा ही चॉकलेट खा ली थी और इसीलिए मेरे नाक से खून निकलता है। और उसके बाद नेजी जो होता है वो यागी कुन को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद बच्चों को भी चॉकलेट खाने का मन करता है। तो ताकाकुन जो है वो जाता है इनुमाता के पास और बोलता है मुझे चॉकलेट चाहिए और वो उसे प्लीज भी बोलते हैं। इनुमाता उन्हें मना कर देती है लेकिन बच्चे रोने लग जाते हैं, चॉकलेट की डिमांड करने लगते हैं। उसके बाद इनुमाता जो है कहती है चलो अगर तुम इंतजार करोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे काशिमा कहता है माफ करना लेकिन तुम्हें मेरे साथ पूरे दिन रहना पड़ा। और जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं काशिमा को एक स्टोर मिलती है और वहाँ पे चले जाता है और वहाँ से एक चॉकलेट लाता है जो कि कातारो जो है इनुमाता को दे
और वो लोग कहते हैं ये थैंक यू के तौर पे। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो जो लड़की होती है जो कि काशिमा को देना चाहती होती है चॉकलेट, ये चीज देख लेती है। उसके बाद जो घर में सेक्रेटरी होता है वो उन लोगों के लिए चॉकलेट्स लाया होता है जिन्हें वो लोग खाने लग जाते हैं आराम से। ताकाकुन है वो अपने भाई को पहले वो चॉकलेट खिलाता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। उसके बाद हमें इनोमातो को भी दिखाया जाता है जो कि बच्चों के लिए चॉकलेट ले रही होती है। सीन जो है वो शिफ्ट होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सभी लोग ग्राउंड में होते हैं। शॉर्ट्स पहनने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है सुबह सुबह। वहीं पे जो हमारा उशिदा है वो बच्चों को लेके आ जाता है। जब काशिमा ये चीज पूछता है कि आगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो लोग कहते हैं कि वो बाहर निकल के घूम रहे हैं। सारे के सारे बच्चे काशिमा की तरफ दौड़ के आ जाते हैं और दूसरी तरफ जितने भी लड़के होते हैं वो सारे ठंड से मर रहे होते हैं। काशिमा कहता है माफ करना लेकिन लगता है हम सबको परेशान कर रहे हैं। और उशिदा को कहता है कि इन्हें ले जाओ यहाँ से क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। तभी वो लोग कहते हैं हम तो क्लास में तैयार है, तुम हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हो और ये प्राकृतिक आग का गोला हमें भी तो दे दो। सारे के सारे बच्चे भागने लग जाते हैं और काशिमा कहता है इधर आओ सबके साथ। अपने भाई कामितानी के पैर पे आ जाता है, कहते हैं मदद करो। लोग बच्चों को पकड़ रहे होते हैं, बच्चे पूछ पूछ के रोने लगते हैं। उसके बाद काशिमा सबको संभाल लेता है लेकिन उसके बाद वो बोलता है ताकुमा कुन जो है वो झाड़ियों के अंदर चले जाता है जहाँ पे उसे एक बंदा मिलता है। लेकिन काशिमा उस बंदे को देख लेता है। कामितानी अपने एक पैर का जूता निकाल के कहता है रास्ते से सब हट जाओ और ताकुमा कुन कहता है ये तो कोकुन है। कामितानी जूता फेंक चुका होता है जो कि सीधे कोकुन को लग जाता है। उशिदा कहता है बहुत बढ़िया निशान है तुम्हारा। तब काशिमा पूछता है ताकुको और तभी उनका पीटीआई टीचर आ जाता है जो कि कहता है 10 किलोमीटर की मैराथन करेंगे हम। और लेकिन काशिमा कामितानी को वो कहता है जाओ और अच्छे से काम निपटा के आ जाना। बाकी बच्चे बोलते हैं ये तो ठीक नहीं है। उसके बाद वो लोग सारे के सारे बेबी सिटर क्लब में चले जाते हैं। यहाँ पे वो अनजान बंदा बोलता है मैं ताजुमा और काजुमा कुन का पापा हूँ मिमिजुका कोकू से। और काशिमा कहता है मेरे को माफ करना लेकिन मेरे को नहीं पता था आप इनके पापा हैं। पूछते हैं आखिर आपने वो मास्क क्यों पहना था। उसके बाद उशिदा बोलता है क्या तुम लोगों को नहीं पता असल में इन दोनों के जो पापा है वो एक मशहूर एक्टर है। और वो ये भी कहता है क्या तुमने उनका एड नहीं देखा। और वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे भीड़ लग जाए इसलिए मैंने वो चीजें पहनी। लेकिन वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो उन्हें कोई जानता ही नहीं है और उन्होंने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। और तब काशिमा पूछता है कि आपको काम पर नहीं जाना। काजुमा को उनके पापा कहते हैं मैंने 6 महीने में एक छुट्टी ली है सिर्फ एक। और वो कहते हैं कि वो अपने असल में बेटों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। क्योंकि दोनों बेटे हैं वो डे केयर रूम में खेलना चाहते हैं और वो दोनों उन्हें पापा भी नहीं कहते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं कोई अजीब बड़ा आदमी जो उनके साथ खेलने आता है। और तब काशिमा कहता है नहीं ये सच नहीं है असल में अभी अभी तो ताकुमा कुन ने मुझे आपको पापा कह के बुलाया था क्योंकि आपकी छुट्टी है इसलिए आप यहीं पे रुकिए उनके साथ खेल के नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें भी ये पसंद आएगा। और उशिदा भी कहता है हाँ ये बात ठीक लगी मेरे को। उसके बाद काशिमा जो है वो ताजुमा कुन और काजुमा कुन को बुलाता है और वो ये भी कहता है तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ आज खेलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके पापा उन्हें गोदी में उठाते हैं काजुमा जो है वो रोने लग जाता है जिसके कारण जो वो पापा है वहाँ से जाने लगते हैं और वही फिर ड्रामा होने लगता है। फिर काशिमा कहता है चलिए मैं आपकी मदद करूंगा। वैसे भी ये जो बच्चे हैं ये अपने पापा का बहुत खराब रूप देख रहे हैं क्या ये ठीक है। और ताजुमा कुन कहता है कोकुन एक रोंदू है और ऐसे उनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जो उनके पापा होते हैं वो मान जाते हैं चलो ठीक है। पहले गेम का नाम होता है पिगी बैक राइड जिसमें उनके पापा उन्हें अपने कंधे पे उठाते हैं। उसके बाद काजुमा कुन कहता है ताकुमा कुन को वापस कर दो और इस बात को कह के वो रोने लग जाता है। उसके बाद वो खेलते हैं घोड़ा घोड़ा। ये गेम तो सभी ने खेला होगा लेकिन इस गेम में भी काजुमा कुन जो होता है वो रोने लग जाता है और डर रहा होता है। और उसके बाद वो लोग ट्रेन खेलते हैं जिसमें पहले तो सब सही चल रहा होता है लेकिन बाद में फिर हमारा काजुमा कुन दोबारा रोने लग जाता है। और चाहे कितने भी गेम हो वो बार बार रोने ही लग जाता है। उसके बाद उन दोनों के पापा वहाँ पे दुखी बैठ जाते हैं। और उसके बाद उनके पापा कहते हैं ये साफ है कि ताजुमा कुन और काजुमा कुन दोनों तुम्हारे साथ रोज मजे करते हैं और मुझे लगता है अब मेरे को यहाँ से चलना चाहिए। और वो अपने दोनों बेटों को कहते हैं सबके साथ तुम्हारा मजाक खराब करने के लिए माफ करना, घर जाके तुम्हारा इंतजार करूंगा। और उसके बाद जाते जाते कहते हैं मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन रास्ते में जाते जाते एक लड़की उनसे टकरा जाती है जो कि उनका चेहरा देख लेती है और उन्हें जानती है। वो जोर से चिल्लाती है सारी लड़कियों को पता चल जाता है कि ये तो वही फेमस एक्टर है और वहाँ पे सही में भीड़ लग जाती है। लड़के ऑटोग्राफ की डिमांड करते हैं तभी पीछे से काजुमा और ताजुमा वो दोनों के दोनों अपने पापा को कहते हैं मत जाओ पापा। उसके बाद उनके पापा कहते हैं तुमने क्या अभी पापा कहा। और वो दोनों के दोनों पापा पापा कह के रोने लग जाते हैं। तो वहाँ पे एक महिला आती है जो कि कहती है बच्चों अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम लोग 1 साल पीछे हो जाओगे और ये चेयर वुमेन का ऑर्डर मतलब एक चेतावनी। उसके बाद भीड़ जो है वो खाली हो जाती है। उसके बाद वो महिला कहती है माफ करना कोशुको कुन मुझे सारी की सारी बात उशिदा ने बता दी है और शायद इसमें मेरी गलती है कि काजुमा तुमसे डरता है। तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो लड़के तुमसे मिल भी नहीं पाते और मैं उनके साथ तुम्हारी डीवीडीज देखते हैं और आखिरी वाली में तुमने किडनैपर का रोल किया था। उसके बाद उनके पापा परेशान होकर कहते हैं आखिर तुमने वो बच्चों को दिखाया ही क्यों। और वो कहती हैं असल में तुम विलन के रोल में बहुत ज्यादा कूल लगते हो। पीछे से काजुमा कुन और ताजुमा कुन आते हैं और बोलते हैं पापा चलो और हमारे साथ खेलो ना। और ये एक बहुत ज्यादा अच्छा इमोशनल सीन है। उसके बाद उनके पापा उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। काशिमा मन में सोचता है एक परिवार में ये जानना ही बहुत मुश्किल होता है कि दूसरे क्या सोचते हैं लेकिन एक बार जब तुम लोग समझ जाते हो तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और हाँ यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।